नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और बात आ करना ला कि जी थे सुनी हुए 8वां वेतन आयोग के बारे में। तो 8वां वेतन आयोग आपके लगने वाला है। कुल मिला के बात यह है थारे मौज मौज होने वाली है। यानी ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, आपको पता चलेगा क्या रियलिटी है, कितनी जो है वो सैलरी आपके 4th ग्रेड कर्मचारी की बनने वाली है और काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब कितनी होगी वो हम बात करेंगे ही। पहली बात यह है कि देखिए काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट पे वैकेंसी है 52,453। यानी मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड तोड़ भर्ती आपके लिए और इसमें सैलरी अब देख के आप 100% आरएस और भूल जिसो इंगी तैयारी कर सो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर ले, पहला तो थाने बात आई है कि मैं नौकरी एक पक्की कर लिया, ठीक है। यूं बड़ो चांसेस थाने बाद में मिले लोगों ने, क्योंकि ये 8वें वेतन आयोग के चक्कर में कितना ही नौकरी के चक्कर में जगह है पढ़ना रहा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर दो। अब देखो, अगर आप बात करा सैलरी बढ़ने की कितनी बढ़ेगी, तो पहली बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये आपके वेतन आयोग लग जाएगा तो उसके बाद में ये बात श्योर है कि 100% स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो अपने ये 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू कर देगी, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल भी डाउट मत रखें कि राजस्थान में लागू उसी को नहीं है, राजस्थान वाला के हालचाल है। तो ये आज तक ऐसा ही हुआ है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब भी लगाया है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है वो वेतन आयोग लगा है, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कितनी सैलरी होने वाली है। तो देखिए सैलरी बढ़ती कैसी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं। लेकिन अब देखिए दोस्तों, जैसे आपके हर साल जो है वो साल में 2 बार डीए बढ़ता है, ठीक है, 3-3% करके। तो अब क्या है, जैसे अभी डीए आपका 56% है, तो ये डीए क्या कर देंगे, ये डीए का जितना पैसा बन रहा है भाई, बेसिक आपके कितना है, जितना भी हो मान लो 18,000 है, तो उस बेसिक पे का जैसे 56% है तो ये 56% किस में ऐड कर देंगे, आपके बेसिक पे में, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी क्या है कि वो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर वह 100 रुपया भी ऊपर नीचे कर दे तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है। और जो भी हो ना हो XYZ, लेकिन बात यह है कि वो बहुत सारा इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो इतनी तक वे काम करे कि भाई कितो वो दिन को आटो खा जाए और वो चावल कितना खा जाए बिंग और कितना खर्चा लाग जाए, ठीक है। और वो दाल कितना रुपया गिलासी दिन की, आटो कितना किला खासी वो दिन को, कुल मिलाकर हर चीज का हिसाब वो रिकॉर्ड बना के भी इतना इसका खर्चा बैठ रहा है तो हमें सैलरी कितनी देनी चाहिए इसको, ठीक है। इस हिसाब से वो बहुत सारी चीजों के ऊपर एनालिसिस करके फिर उसको जो है वो अप्रूव करते हैं, या फिर चीजों को जो है वो सही से सटीक तरीके से एनालिसिस करते हैं, तब जाके ये चीजें जो है वो लागू हो पाती है, ठीक है। तो इतना अपने को एनालिसिस नहीं करना। हम जो है वो जैसे पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, इसमें फिटमेट फैक्टर कितना आ रहा है। फिटमेट फैक्टर क्या होता है, तो बात इतनी है कि भी सैलरी थारी कितना गुना बढ़ जी, वही थारो फिटमेट फैक्टर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें, पिछली बार जो है वो फिटमेट फैक्टर थोड़ा ज्यादा रहा था। इसका कारण यह था कि भी डी आपका 100 से ऊपर चला गया था, ठीक है। इस कारण जो है सैलरी थोड़ी और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, लेकिन उतनी इस बार नहीं होगी, ठीक है। पहले मतलब बेसिक आपका मिनिमम आपका कितना था, 7,000 था, और उसका कितना गुना कर दिया, लगभग जो है वो हम बोल सकते हैं कि 700 721 यानी 18,000 कर दिया 7,000 से, यानी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस बार कितनी हो सकती है, तो ये मान के चलो हाईएस्ट 2% सॉरी 2 का आपके 2 गुना का फिटमेट फैक्टर इसमें रह सकता है, और मिनिमम 1.8 का रह सकता है। हम बीच का लेके चलते हैं 1.9 का। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग किया होगा, लेकिन अब सैलरी देख लीजिए। अब देखिए लिविंग कॉस्ट कितनी आती है, वो सारी चीजें इसमें एनालिसिस की जाती हैं। तो कुल मिला के आपका जो है बेसिक पे कितना हो जाएगा, मैं आपको सीधा बताऊं तो देखिए अभी प्रोबेशन में कितना 12-12,500 रुपए मिलता है, लेकिन अगर आपके 2 का फिटमेट फैक्टर लग जाता है, या फिर आपके जो है वो कितना लग जाता है 1.9 का, तो आपका बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों कितना, 23,800 के आसपास, या 23,500 तो कम से कम आपका बेसिक पे होने वाला है। यानी प्रोबेशन में 23-23,500 रुपए मिलेंगे, जो कि सभी इंस्पेक्टर को मिलते हैं आज, ठीक है, 24,000-25,000 जो भी है, ठीक है। तो कुल मिला के बेसिक पे आपको प्रोबेशन में एक जानदार सैलरी देखने को मिल रही है। अच्छा, 2 साल के बाद में कितनी मिलेगी सैलरी अपने को, ये आयोग लगने के बाद में, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके बेसिक तो इतना हो गया, ठीक है। अब क्या है कि प्रोबेशन के बाद में डायरेक्ट आपका जो है वो कितना मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके बेसिक पे प्रोबेशन के जस्ट बाद में आपका बेसिक पे हो जाएगा कितना, आपका बेसिक पे 34,200 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी बेसिक पे कितना 18,000 मिनिमम सैलरी होती है, लेकिन प्रोबेशन में 12,500 ही देते हैं, ठीक है, बेसिक पे से भी कम देते हैं। तो आपके 23,000-23,500 रुपए कहां पे देंगे आपको, जब आपका प्रोबेशन में होंगे, और उसके बाद में जस्ट आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, कितना हो गया जाएगा 34,200 के आसपास,
ठीक है। अब आपको डीए तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसको तो जीरो कर दिया गया है। अच्छा, तो माने के मिलसी तो थाने एचआरए मिलसी रहन खातर, तो एचआरए में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे अभी 10% और 20% है, एक्स वाई सिटी के लिए अलग अलग है, यानी 10% और 20%, उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपके एक सिटी में जो है वो आपको 25% देखने को मिले, वाई सिटी में भी आपके बढ़ाकर थोड़ा ज्यादा कर दे, जैसे 10 है तो उसको 15 कर दे, तो ये आपके ऐसे कुछ रहेगा। लेकिन मैं पिछला जो अपना है उसी के हिसाब से आपको सैलरी बता रहा हूं। देखिए, आपके अगर एक सिटी में आपकी ड्यूटी मिलती है आपको, तो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों 41,040 रुपए, आपका जो है ग्रोस पेमेंट बनने वाला है। अगर आपके 10% के हिसाब से अगर हम एचआरए को जोड़ें तो आपके जो 37,600 बनने वाला है। अब एचआरए में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों 40,000, कुल मिला के, ना ज्यादा ली मैंने ना कम ली मैंने, सब चीजों को कुल मिला के ऐड करके मैंने आपको बता दिया कि 40,000 आपकी सैलरी कम से कम बनने ही वाली है। अगर ये फिटमेट फैक्टर ज्यादा लगा देते हैं थोड़ी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन 1.9 से कम आई थिंक नहीं करेंगे। यानी मैं यहाँ सोचूं कि इतना कम को नहीं हो सके, बाकी मेरे सोचना की को नहीं हुए, बन कुल मिलार 40,000 थारी सैलरी बनने वाली है। इमा कोई दो राय कौन दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा